प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में श्रवण कीजिएगा। लोमश जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर वह देवदत्त गोविल जी के पैर पर पड़ गया, अत्यंत कातर होकर करुणापूर्ण स्तुति करता रहा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तब गोविल जी ने उस दीन हृदय देवदत्त की ओर दृष्टि डाली। महात्माओं का क्रोध क्षण में ही शांत हो जाता है। पापी जन भी ऐसे हैं जिनका कोप कल्पों तक भी दूर नहीं होता। जल का स्वाभाविक गुण है शीतल रहना। आग पर गर्म करने से वह गर्म भले ही हो जाए, किंतु फिर आग का संयोग हटते ही वह तुरंत ठंडा हो जाता है। गोविल जी का हृदय दया से भर गया। उन्होंने अत्यंत दुखी देवदत्त से कहा, तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर फिर विद्वान भी हो सकता है, हो जाएगा, यह बिल्कुल निश्चित बात है। यूँ वर दे देने पर दुर्वर देवदत्त का मन प्रसन्नता से खिल उठा। यज्ञ की पूर्णाहुति की गई। सभी उपस्थित ब्राह्मण विधि पूर्वक विदा हुए। कुछ समय व्यतीत होने पर देवदत्त की सुंदरी पतिव्रता स्त्री ने गर्भ धारण किया। ब्राह्मण पत्नी का नाम रोहिणी था। वह रोहिणी के समान ही सुलक्षणा थी। देवदत्त ने विधि के साथ गर्भाधान और पुष्पन आदि संस्कार संपन्न किए। उसका श्रृंगार कराया। वेद में कही हुई विधि के अनुसार श्रीमंतों ने संस्कार किया। अपना मनोरथ सफल मानकर अत्यंत प्रसन्न मन से बहुत सा धन दान दिया। शुभ ग्रह का दिन था। नक्षत्र रोहिणी था। उसी शुभ मुहूर्त में उस रोहिणी नामक भार्या ने पुत्र प्रसव किया। दिन में शुभ लग्न में जन्म हुआ। उसी समय ब्राह्मण ने बालक का जात कर संस्कार किया। समयानुसार पुत्र को देखकर नामकरण किया। देवदत्त को पहले की बातें याद थी। उन्होंने अपने उस पुत्र का नाम उतत्थ रखा। 8वें वर्ष में शुभ योग और शुभ दिन पाकर उन ब्राह्मण देवता ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार सविधि संपन्न किया। वेदाध्ययन की विधि उपस्थित होने पर गुरुदेव उतत्थ को पढ़ाने लगे, किंतु उतत्थ ने एक शब्द भी उच्चारण नहीं किया। वह मूर्खी की भांति चुपचाप बैठा रहा। फिर पिता ने उसे बहुत तेरे ढंग से पढ़ाया, किंतु उस मूर्ख की बुद्धि ठीक रास्ते पर नहीं आई। वह मूर्ख के समान पड़ा रहा। फिर तो पिता देवदत्त चिंता के समुद्र में डूबने लगे। 12 वर्षों तक उतत्थ पढ़ने का अभ्यास करता रहा। फिर भी संध्या वंदन करने की विधि तक उसे मालूम न हो सकी। जगत में जितने ब्राह्मण तपस्वी तथा इतर जन थे, वे उन सब में इस बात का प्रचार हो गया कि उतत्थ मूर्ख है। जहाँ कहीं भी वह वन में जाता है था, लोग उसका उपहास करते थे। माता पिता भी उसकी निंदा करने और उसे कोसने लगे। जब सारी जनता, पिता, माता एवं बंधु बांधव सभी उतत्थ की अत्यंत निंदा करने लगे, तब उस ब्राह्मण के मन में वैराग्य हो गया। वह वन में जाने लगा। पिता ने कहा, यदि वह अंधा या पंगु रहता तो भी ठीक था, किंतु मूर्ख पुत्र तो बिल्कुल व्यर्थ है। माता पिता की इन बातों से उबकर वह उतत्थ वन में चला गया। गंगा के तट पर एक पवित्र स्थान था। वहीं सुंदर कुटी बनाकर वह जंगल के फल मूल खाकर ही जीवन व्यतीत करने लगा। वहाँ मन और इंद्रियों पर संयम रखते हुए वह रहने लगा। उत्तम नियम यह बना लिया, अब कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। जो श्रम आश्रम पर ब्रह्मचर्य पूर्वक उसका समय व्यतीत होने लगा। लोमश जी कहते हैं, वह ब्राह्मण उतत्थ न वेदाध्ययन जानता था और न जप। देवताओं का ध्यान और आराधन कैसे होता है, इसका उसे कुछ भी पता नहीं था। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और भूत शुद्धि करने की विधि से वह बिल्कुल अपरिचित था। कीलक मंत्र पढ़ने और गायत्री का जप करने में वह सर्वथा अनभिज्ञ था। शौच जाने की, स्नान करने की और आचमन की विधि भी उसे मालूम न थी। भोजन के समय प्राणाग्निहोत्र करके विश्व देव बलि एवं अतिथि बलि देने तथा संध्या के अवसर पर
समिधा लाकर हवन करने के नियम का ज्ञान भी उसे नहीं था। बस वह उतत ब्राह्मण प्रातःकाल उठता था और यथा कथनचित तत्वन करके बिना कुछ मंत्र बोले ही शूद्र की भांति गंगा में स्नान कर लेता था। मध्याह्न काल में जंगल से फल ले आता था और इच्छानुसार उदर की पूर्ति कर लेता था। कौन फल खाने के योग्य है कौन नहीं, इसका उसे कुछ पता नहीं था। वह सत्य बोलता था, उसके मुख से कभी भी मिथ्या शब्द नहीं निकलता था। इससे वहाँ की जनता ने उस ब्राह्मण का नाम सत्यव्रत रख दिया। वह न कभी किसी का अहित करता और न अनुचित कर्म में उसकी प्रवृत्ति होती। सुख से अपनी कुटी में ही सो जाता था। भय उसके पास भी फटकने नहीं पाते थे। हाँ, उसके मन में वह चिंता बनी रहती थी कि कब मेरा शरीर शांत हो जाएगा। मैं जंगल में कष्ट से जब जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मूर्ख जीवन को धिक्कार है, मर जाना निश्चित है, तो फिर देर क्यों? दैव ने ही मुझे मूर्ख बना दिया है, इसमें दूसरा कोई कारण नहीं है। उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म पाकर भी मैं अब किसी के काम का नहीं रहा। जैसे बंध्या सुंदर स्त्री हो, बिना फल का वृक्ष हो और दूध न देने वाली गाय, वैसे ही मैं भी व्यर्थ ही रहा। मैं दैव की भी क्या निंदा करूं? निश्चय ही मेरे ऐसे कर्म बन चुके हैं। मैंने पूर्व जन्म में पुस्तक लिखकर ना तो श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दी और न किसी को उत्तम विद्या पढ़ाई। उसी कर्म के प्रभाव से मुझे अधम ब्राह्मण को यह फल भोगना पड़ रहा है। मैंने तीर्थ में रहकर तपस्या नहीं की, संत पुरुषों का स्वागत नहीं किया और धन लेकर ब्राह्मणों की पूजा नहीं की। अतएव इस जन्म में मैं मूर्ख रह गया। यहाँ वेद और शास्त्र के पारगामी अनेकों मुनि कुमार हैं। किसी दुर्देव का मारा हुआ मैं ही एक ऐसा दुर्बुद्धि निकला। मुझे तपस्या करने की विधि तो मालूम ही नहीं है, फिर मैं कौन सा श्रेष्ठ साधन करूं? मेरे मन की यह कल्पना व्यर्थ है क्योंकि मेरा भाग्य फूटा है। इस प्रकार ध्वजभर तथ्य के मन में रात दिन चिंता की तरंगें उठती रहती थी। गंगा के तट पर पवित्र भूमि में एक छोटी सी कुटिया थी, उसी में वे समय व्यतीत कर रहे थे। उतत्थ का वह आश्रम बिल्कुल निर्जन वन में था। विरक्त होकर कालक्षेप करते हुए वे चुपचाप वहीं बैठे रहते थे। वे उस पुण्यसल्ला गंगा के तट पर 14 वर्ष व्यतीत हो गए। न कोई आराधना की, न जप किया और न किसी मंत्र की जानकारी प्राप्त। उस वन में रहकर उतत्थ ने केवल समय ही व्यतीत किया। पर उतत्थ मुनि सत्य बोलने का प्रतिपालन करते हैं, यह बात सब लोग जान रहे हैं। सारी जनता में उनका यश फैल गया कि वे सत्यव्रत हैं। कभी भी उनके मुख से मिथ्या बाणी नहीं निकलती। एक समय की बात है, एक महान मूर्ख जंगली आदमी शिकार खेलते हुए वहाँ पहुँचा। उसके हाथ में धनुष बाण थे। उस घोर वन में शिकार करते समय यमराज के समान वह भयंकर जान पड़ता था। उसकी सकल सूरत बड़ी डरावनी थी। हिंसावृत्ति में मैं बड़ा ही निपुण था। उस धनुर्धारी की रात के बाण से एक सुअर मिल गया था। अत्यंत भयभीत होकर भागता हुआ वह सुअर बड़ी शीघ्रता से उतत्थ मुनि के पास पहुंचा। जब आश्रम में आया तब उस सुअर का शरीर थरथर कांप रहा था। उसकी देह उधर से लथपथ हो गई थी। दया का वह महान पात्र हो गया था। उस दीनहीन पशु पर उतत्थ मुनि की दृष्टि पड़ गई। रुधिर से भीगे शरीर वाला वह सुअर मुनि के सामने ही दौड़ा जा रहा था। अभी तुरंत उससे चोट लगी थी। दया के उद्रेक से उतत्थ मुनि कांप उठे। फिर तो उनके मुख से फारस हुई, का उच्चारण हो गया। पहले इस मंत्र को कभी न कभी जाना था और मैं सुना ही था।
किसी अदृष्ट की प्रेरणा से मुख में आ गया। वे महात्मा उतत्त तो नितांत अज्ञानी थे, उन्हें सारस्वत बीज मंत्र का क्या पता, किंतु शोक में पड़ जाने पर उनके मुख से यह उच्चारण हो गया। इधर वह सुगर आश्रम में जाकर एक सघन झाड़ी में छिप गया। वहाँ किसी के पहुँचने का मार्ग नहीं था। अब उसे मन में शांति मिली, किंतु बाण से विदा होने के कारण उसका शरीर काँप रहा था। इसके तुरंत बाद वह निषाद राज शिकारी कान तक बाण खींचे हुए धनुष हाथ में लिए उतत्त मुनि के सामने आ पहुंचा। उसका शरीर बड़ा ही भयंकर था। शिकार खेलते समय जान पड़ता था मानो स्वयं काल ही है। जब व्याध ने देखा अद्वितीय सत्यवादी नाम से विख्यात उतत्त मुनि उसके आसन पर बैठे हैं, उसने सामने खड़े होकर प्रणाम किया और पूछा कि दुर्वर सूर्य कहाँ गया? मैं जानता हूँ आप प्रसिद्ध सत्यव्रती हैं, अतः मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे बाण से विदा हुआ वह सूर्य कहाँ है? मेरा सारा परिवार भूख से झटपटा रहा है। मैं उस परिवार की क्षुधा शांत करने की इच्छा से ही आया हूँ। तुझवर ब्रह्मा ने मेरे लिए यही वृत्ति बनाई है, दूसरा कोई रोजगार नहीं है। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ, अच्छे अथवा बुरे किसी उपाय से कुटुंब का भरण पोषण करना तो अनिवार्य ही है। ब्राह्मण देवता आप सत्यव्रती है, सच्ची बात बतला दें। इस समय मेरे बाल बच्चे भूखों मर रहे हैं। बाण से मारा हुआ वह सूर्य कहाँ गया है? पूछता हूँ सही कहिए। इस प्रकार व्याध के पूछने पर महाभाग उतत्त मुनि के मन में भांति भांति ये विचार उठने लगे। सोचा नहीं देखा है, यह कहने पर कौन सा उपाय है कि जिससे मेरा शत्रु नष्ट न हो, परंतु सत्य हो अथवा असत्य मैं न्याय कैसे कहूँ कि बाण से विदे हुए शरीर वाला सूअर इधर गया है। यह क्षुधातुर व्याध तो पूछ ही रहा है, उसे देखकर यह मार ही डालेगा। वह सत्य सत्य नहीं है जिसमें हिंसा भरी हो। यदि दयायुक्त हो तो अन्यत्र भी सत्य ही कहा जाता है, जिससे मनुष्यों का हित होता हो, वही सत्य है, उसे असत्य नहीं कहा जाता। दोनों विरुद्ध पक्ष हैं। इस स्थिति में मेरा हित कैसे हो? मैं क्या उत्तर दूं जिससे मेरी वाणी भी झूठ न पड़े? इस धर्म संकट में पढ़कर उतत्त सोचते रहे, परंतु किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। जब उतत्त ने बाण से छिदे हुए दया पात्र सूअर को देखा था, तब उनके मुँह से अनायास ये शब्द निकल पड़ा था, ये भगवती का बागबीज मंत्र है। अतः उसे सुनकर भगवती प्रसन्न हो गई और उन्होंने उतत्त को अलग विद्या प्रदान कर दी। भगवती के बागबीज मंत्र का उच्चारण हो जाने से मुनि को संपूर्ण विद्याएं स्फुरित हो गई। प्राचीन समय में जैसे वाल्मीकि जी हो चुके हैं, वैसे ही उतत्त मुनि एक महान कवि बन गए। सत्य बोलने की अभिलाषा रखने वाले धर्मात्मा उतत्त दयाशील तो थे ही। अब उन्होंने धनुष्बाण लेकर सामने खड़े हुए व्याध से यह एक श्लोक कहा। व्याध, देखने वाली जो आँख है वह बोलती नहीं, और जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं। फिर तुम अपना कार्य साधने की धुन में लगे हुए क्यों बार बार पूछ रहे हो? मुनिवर उतत्त के कहने पर पशुघाती व्याध चला गया। सूअर के विषय में उसकी आशा नष्ट हो गई। जैसे आया था वैसे ही वह अपने स्थान में लौट पड़ा। अब वे ही उतत्त एक दूसरे की भक्ति प्रकांड विद्वान हो गए। सारे भूमंडल में सत्यव्रत नाम से उनकी प्रसिद्धि हो गई। तदनंतर सारस्वत बीजवंत का उन्होंने विधिवत जाप किया। इससे जगत में उनकी विद्वता की प्रभा चारों ओर फैल गई।
ब्राह्मण लोग सभी पर्वों के अवसर पर उनका यश निरंतर गाया करते हैं। इस कथा को मुनिगण बहुत विस्तार से कहा करते हैं। यह समाचार सुनकर जिन पिता ने उद्धत को त्याग दिया था, वे आश्रम पर गए और बड़े आदर के साथ मुनि उद्धत को घर लौटा लाए। अतएव राजन, उन आदि शक्ति भगवती जगदम्बिका की भक्ति भावना भक्तिपूर्वक सदा उपासना करनी चाहिए। पराशक्ति ही सारे जगत की कारण है। महाराज, इसलिए अब तुम केन वेद में कथित विधि के अनुसार उन भगवती का यज्ञ आरम्भ करो। निश्चय ही वह यज्ञ सभी समय संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देता है। यह बात पहले कही जा चुकी है। भक्तिपूर्वक स्मरण, पूजन, ध्यान, नामोच्चारण एवं स्तुति करने पर भगवती अभिलषित प्रयोजनों को सिद्ध कर देती है। इसी से लोग उन्हें कामदा कहते हैं। राजन, रोगी, दीन, क्षुधातुर, निर्धन, मूर्ख, बेरियों से पीड़ित, गुलामी करने वाले, नीच, अंगहीन, पागल, भोजन से कभी तृप्त न होने वाले, सदा भोग में ही रचे पचे, इंद्रियों के गुलाम, अधिक लालची, सामर्थ्यहीन, रोगग्रस्त मनुष्यों को देखकर पंडित सर्वदा अनुमान कर लें कि इन लोगों ने भगवान की उपासना नहीं की है। साथ ही जो संपत्तिशाली है, पुत्र पौत्रों से संपन्न है, शरीर से अष्टपुष्ट है, सभी भोगों से युक्त है, वेदवादी है, राजलक्ष्मी से सुशोभित है, शूरवीर है, अपने भाई बंधुओं से भरपूर हैं तथा सारे शुभ लक्षणों से युक्त है, उन पुरुषों को देखकर पंडित जन अनुमान कर लें कि इन लोगों ने संपूर्ण मनोरथ सफल करने वाली कल्याणमयी भगवती की आराधना की है। एवं व्यतिरेक और अन्वय दोनों प्रकार से विचार कर लेना चाहिए। इस जगत में सुखियों को देखकर निश्चय कर लेना चाहिए कि निश्चय ही उन्होंने जगदम्बिका की निरंतर उपासना की है, इसलिए वे सुखी हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनि मंडली बैठी थी। उस समय लोमस जी के मुख से भगवती का यह उत्तम महात्मा मैंने सुना था। राजेंद्र, तुम इससे भली भांति विचार करके परम भक्ति और प्रेम के साथ भगवती की निरंतर आराधना में संलग्न हो जाओ।